हेलो बच्चों, आप सभी लोग आई होप अच्छे होंगे। दिस इज मयंक योर क्वांट एजुकेटर। बच्चों, हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने यहाँ पर आए हैं। IBPS RRB 2024, ठीक है। आपको पता है कि इसका पेपर जो है अगस्त में है, ठीक है। अगस्त के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग बात कर लेते हैं एक स्ट्रेटेजी। अगर अभी भी कहीं पर आप तैयारी में कमी कर रहे हो तो मैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हूं कि अब हमें क्या करना है, इस 30 दिनों में हमें 35 दिनों में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा टारगेट क्या है, IBPS RRB, ठीक है। चाहे वो आपका PO का एग्जाम हो, चाहे आपका क्लर्क का एग्जाम हो, ठीक है। सबसे पहले देखें इसमें भर्ती कितनी है, तो बेटा भर्ती इसमें है 10,000 प्लस, 10,000 प्लस आपकी जो है वैकेंसीज है। पहली बात हो गई आपकी। दूसरी चीज अगर हम डिस्कशन करें बच्चा लोग, तो आप यहां से क्या बनोगे, यहां से आप क्लर्क बनोगे या फिर क्या बनोगे बेटा, PO बनोगे, ठीक है। जो एग्जाम आप दोगे उस पर क्लर्क बनोगे या फिर आप क्या बनोगे, PO बनोगे, ठीक है। हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि हम लोग अब इस 30 दिनों में हम लोग क्या करें। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं डिस्कशन करूं तो हमारा एग्जाम का टारगेट क्या होना चाहिए, एग्जाम कितने नंबर का होता है। एग्जाम आपके 2 सब्जेक्ट आएंगे सिर्फ प्री में, हम सिर्फ अभी प्री पर बात कर रहे हैं। प्री में आपके बेटा एक आपका क्वांट आएगा और बेटा एक आपका क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपके क्वांट के आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। और इनका जो पूरा टोटल एक टाइम होगा, टोटल टाइम इनको करने का होगा 45 मिनट, ठीक है। तो मैं यहां पर आपसे नहीं कहूंगा कि आप 80 में 79 के लिए पढ़ो या फिर 80 में 78 के लिए पढ़ो। मैं आपसे कहूंगा आपको तैयारी करनी है 80 में 80 के लिए, क्योंकि उसका एक रीजन है। आपको पता है RRB की कट ऑफ बच्चे जाती है हाई, तो अगर कट ऑफ हाई जाती है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 80 आउट ऑफ 80 के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। 80 अगर मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरह से आपने अगर 30 दिन पूरे पढ़ लिया तो 100% बेटा आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकोगे, ठीक है। देखो और कहानी समझते हैं। एक सबसे इजी बात पता है क्या होती है, कि इसका जो एग्जाम का होता है वो थोड़ा सा इजी होता है कंपैरेटिवली ऑल ऑफ द एग्जाम्स, ठीक है। इसका जो एग्जाम होता है वो कंपैरेटिवली ऑल ऑफ द एग्जाम्स आपका क्या होता है, इजी होता है। मैं मैथ्स की बात करूं अगर, ठीक है, मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में 40 नंबर कैसे बाइफर्केट होते हैं, तो ये बेटा इसमें कुछ 20 क्वेश्चन जो होते हैं आपके, 15 से 20 क्वेश्चन आपके, इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम या सॉरी नंबर सीरीज आपका, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये वाली काम आ गया। फिर बाकी आपका 10 नंबर लगभग आपका अर्थमेटिक का आ जाता है और 10 नंबर में आपकी DI आ जाती है, ठीक है। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, 10 नंबर की DI आ गई आपकी। तो हमें सबसे ज्यादा हमारा जो समय बचेगा, हम सोचेंगे कि 6 से 7 मिनट में, 8 मिनट में हम ये वाला काम खत्म कर दें, ये 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 20 क्वेश्चन खत्म कर दें, फिर बाकी का टाइम हम DI और अर्थमेटिक पर दे दें, जिससे हम 40 के 40 क्वेश्चन कर पाए, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो बच्चों हम एक, अब देखो आपको लेना है नौकरी, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास पढ़ने के अलावा दोस्तों कोई काम नहीं है। अगर सपोज आप घर का भी काम करते हो तो अगर घर में कह दोगे कि मुझे पढ़ना है, तो आई होप कोई काम नहीं बताएगा, क्योंकि ये 1 महीना बहुमूल्य होता है और फिर ये लौट के 1 साल बाद आएगा, ठीक। तो चलो देखो 30 दिन हम मोटा मोटा अगर ले, 30 डेज स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए बेटा, हमने लिए 10 घंटे आपके। मैं ज्यादा आपसे नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ 10 घंटे मांग रहा हूं, ठीक है। 10 घंटे में आपको क्या करना है, पहला एक मॉक सुबह लगाना है, एक मॉक आपका जो है वो आपको मॉर्निंग में लगाना है, सुबह मॉर्निंग में, और एक मॉक आपको इवनिंग में लगाना है, इवनिंग में लगाना है, ठीक है। ये काम हो गया। और साथ ही साथ इनको आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, इनका क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद कम से कम 3 आवर आप क्वांट की प्रैक्टिस करोगे और 3 आवर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस भी कैसी होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए जैसे आपने एनालिसिस किया तो वहां से कोई एक टॉपिक सपोज दैट आपको समझ में आया कि इस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं, तो आप ज्यादा टाइम
ये जो प्रैक्टिस में है ना उस टॉपिक को आपको देना है, ठीक है। इधर भी आपको वही करना है कि आपको ज्यादा टाइम उस टॉपिक को प्रैक्टिस में देना है जहां पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा वहां पर ना बन पा रहे हो, ठीक है। तो आप खुद देखोगे लगभग एक हफ्ते में आपको आपका इंप्रूवमेंट खुद दिखने लगेगा। अगर आपके सपोज 65 नंबर आ रहे हैं तो एक हफ्ते बाद आपके 70 नंबर पे पहुंच जाओगे आप। और ऐसे ही अगर हम मान लें तो एक हफ्ते में मतलब एक महीने में 30 दिन में आप 80 आउट ऑफ 80 आराम से बहुत ही प्यार मोहब्बत से पहुंच जाओगे बच्चों, ठीक है ना। चलो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक। और क्या करना है आपको, आपको मैथ्स में जैसे चीजें हैं, ठीक है। अर्थमेटिक की बात करूं, अर्थमेटिक में आप चीजों को शॉर्ट करना स्टार्ट कर दो। लाइक चलते फिरते चीजों को, जैसे आप रोड पर चल रहे हो, आप ना सपोज कोई बाइक दिखी, उसका नंबर का देखा आपने, उसको नंबर को तुरंत जोड़ डालो, उसका सम देख डालो कितना होगा, ठीक है ना। चलते फिरते कैलेंडर दिखा, कैलेंडर में आप देख लो कितने इवन नंबर आए हैं, कितनी बार ऑड नंबर आया है, ठीक है ना। या फिर चलते चलते कुछ भी आप रैंडम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन पावर स्टार्ट हो जाएगी। आप सपोज ऐसा करो, कुछ भी आपको नंबर से कोई भी रिलेटेड नंबर से चीज दिखे, जैसे आपके पास रुपए आए, सपोज दैट आपको 22 रुपए मिले दुकान पर, आपको सामान लेने गए 22 रुपए मिले दुकान पर, आप उसका स्क्वायर और क्यूब तुरंत कर डालो। तो ऐसे जब आप करोगे, नंबर से खेलना शुरू करोगे, तो आपको प्यार और मोहब्बत होने लगेगी नंबर से और मैथ से, ठीक है। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है आपका सिलेक्शन पाना दोस्त, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हो तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। इतनी कहानी आई होप क्लियर हो गई होगी। ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये बात हो गई, इसके अलावा भी आपको एक काम करना है। पता है क्या करना है? अगर आपके पास टाइम बच जाए, ठीक है ना, अगर आपके पास टाइम बच जाए इतना सब कुछ करने के बाद, तो आप पता है क्या करोगे? मैं कहूंगा एक मॉक और लगा लो प्यार मोहब्बत में, है ना। एक मॉक और लगा लो। कैसे लगाओगे? सोते टाइम लगा लो, या फिर वो मॉक जो आप लगाओ, वो मॉक आप पूरा मॉक मत लगाओ, कंप्लीट मॉक मत लगाओ, वो आप सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन कर लो, या फिर सिर्फ आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर लो, ठीक है। वो आपकी श्रद्धा है, आप मैथ्स के कर लो या फिर रीजनिंग, या फिर आप अल्टरनेट भी इसे डिवाइड कर सकते हो कि एक दिन मैथ कर लिया, एक दिन रीजनिंग कर लिया। सपोज आप 9 बजे रात में खाना खाते हो, ठीक है। 9 बजे रात में खाना खाते हो तो आप खाना खाओ, उसके बाद आप 20 क्वेश्चन मैथ के कर लो, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लो, बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं, 20 क्वेश्चन, ठीक है। इससे क्या होगा, सोते टाइम जब आप देखोगे ना, तो आप जब सो जाओगे तब भी यकीन करो आपके सपने में भी मैथ और रीजनिंग आएगी बच्चों, ठीक है। और थोड़ा सा रूटीन कैसे करना है आप लोगों को, उस पर अगर हम बात करें, आप कोशिश करो जल्दी उठने की, ठीक है। जल्दी उठना है आपको, ठीक, ये चीज याद रखना। क्यों? हमेशा ना, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जल्दी उठ के पढ़ाई अच्छी होती है, तो बेटा बिल्कुल अच्छी होती है। आप क्या करो, आप सुबह सपोज 6 बजे उठ जाओ, आप 6 से 9 पढ़ाई कर लो, ठीक है। 9 बजे थोड़ी देर रेस्ट कर लो, ठीक है। फिर थोड़ी देर पढ़ लो, फिर रेस्ट कर लो, दोपहर में सो जाओ, फिर शाम को पढ़ाई कर लो, रात तक पढ़ाई कर लो, ठीक है। और अब आपको फैसिलिटी क्या क्या मिल सकती है, हम लोग क्या क्या आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। बच्चा सुनो, मैथ्स और रीजनिंग की बात बताऊं तो सुबह 9 AM पर मैं क्लास लेता हूं। 9 AM पर मैं सिंप्लीफिकेशन, ये जो 20 नंबर मैंने बताया ना, ये 20 नंबर आप घर पे प्रैक्टिस ना करके, ये 20 नंबर मेरी क्लास देख लो पूरे एक महीने, ये 20 नंबर वहीं से क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। 9 AM सुबह क्या होती है? मैथ्स की क्लास होती है। फिर 10 AM पर बेटा आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। अभी मैं सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूं। फिर आपकी 12 बजे 12 PM पर फिर से रीजनिंग की क्लास होती है, अर्पित सर लेते हैं। और रात में 9 PM पर आपकी मैं मैथ्स की क्लास लेता हूं। ये क्या है? आपका चैप्टर वाइज है, यानी कि अगर कोई चैप्टर आपका ना तैयार हो तब वहां से भी आप ये चीज कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी। साथ ही साथ ऐप पर भी आप क्लासेस अवेलेबल हैं। और अगर सबसे अच्छी बात बच्चों, कि अगर अभी भी आप पूरा दिल लगा के तैयारी करना चाहते हो, तो पीडब्ल्यू बैंकिंग वाला के पास आपके लिए खुशखबरी भी है। खुशखबरी की बात करें तो क्या है, समझो। सबसे बड़ी बात बच्चे, ये IBPS RRB PO एंड क्लर्क स्पेशल बैच है, ठीक है। जो आपका स्टार्ट कब से हो रहा है? जो आपका 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 3 जुलाई से 3 अगस्त वो डेडिकेटेड बैच है 30 दिन का, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल अभी भी सोच रहे हो कि सर तैयारी कहाँ शुरू करें, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप बाकी के सारे भी एग्जाम दे रहे हो, तो आप जो है महापैक में जा सकते हो। बैंक महापैक क्या होता है? बैंक महापैक होता है, इसमें आपके सारे एग्जाम्स जो है कवर किए जाते हैं। लाइक आपका SBI हो गया,
LIC हो गया, RBI हो गया, IBPS क्लर्क एंड पीओ हो गया, RRB क्लर्क एंड पीओ हो गया, सारे एग्जाम्स इसमें कवर किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो आई होप, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि अब आप जुड़ोगे मेरे सुबह सुबह मेरे साथ 9 बजे अपनी मैथ्स को अच्छी करने के लिए। और अगर इसमें भी कोई डाउट है आपको कि सर और क्या करें हम, और कैसे तैयारी करें, तो आप कमेंट कर देना, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय।